साथियों, रमेश जी ने सवाल पूछा है कि अंकिता के साथ जो हुआ है वह बड़ी ही हृदय विदारक है और अंदर से बहुत दुखी हूँ। आखिर यह कब तक चलेगा और इसका क्या समाधान है। कुछ इसी तरह के सवाल वैशाली जी का भी है और भी कुछ लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे हैं। ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यह बरसाती मेढक की तरह निकलना तुम लोग बंद कर दो। हृदय विदारक घटना हो गई है। जब एक घटना हो जाती है तो अगली घटना का इंतज़ार करते हो बाहर निकलने के लिए। जैसे बरसात में मेढक निकल जाते हैं, तो पहले तो ये बंद करो। एक सुनियोजित सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने की ज़रूरत है, जिसका एक खाका मैं आपको भी बताऊंगा। दूसरी बात है कि यह अंकिता की घटना कोई पहली घटना तो है नहीं। तमाम घटनाएं इसके पहले होती रही हैं, चाहे वो निकिता तोमर का घटना हो या अब तमाम घटनाएं हैं, गिनती नहीं की जा सकती है, इतनी घटनाएं हैं। तो ये रोना बंद करो और ये सो कॉल्ड दिखाना पहले बंद करो कि अंदर से दुखी हूँ। दुखी होने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा और एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, तभी इसका समाधान संभव है। सबसे पहले इसका समाधान मैं बताऊं, उससे पहले इसके पैटर्न को जानना जरूरी है। देखो, भारत में जो लव जिहाद का ये कार्यक्रम चल रहा है और जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसके ओवरऑल जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अगर उसका आप विश्लेषण करेंगे तो 3 पैटर्न हैं और तीनों पैटर्न का जो रिजल्ट है वह उस हिंदू लड़की की हत्या से ही ख़त्म होती है। अब पहले पैटर्न में तो यदि कोई जिहादी है जो लड़की को अप्रोच करता है और वो यदि ना बोल देती है, तो फिर उस पर एसिड अटैक और आग लगाने की घटना और क्षति पहुंचाने की, शारीरिक क्षति पहुंचाने की घटनाएं ये हैं, या इस द्वारा हत्या कर दी जाती है। दूसरा जो पैटर्न है, जिसमें जो ये लव जिहादी हैं, ये अपना नाम बदल के और लड़कियों को अपनी तरफ लाते हैं और बीच में ही, यदि अफेयर के बीच में ही लड़की को यह पता चल जाता है कि यह जिहादी है, यह लव जिहादी है, तो किसी तरह से उसको एक अंतिम बार बुला के समझाने के लिए बुलाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये दूसरे पैटर्न का भी रिजल्ट हिंदू लड़की की हत्या ही है। तीसरा पैटर्न है जिसमें सक्सेसफुल निकाह हो जाता है, उसके बाद उसको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है और फिर उसके चाचा, भतीजा, बाप, दोस्त सबके साथ संबंध बनाने पड़ते हैं और एक तरह से आप पारिवारिक संबंध बनाने पड़ते हैं और अंत में लड़की खुद ही आत्महत्या कर लेती है। तो ये 3 पैटर्न है। तीनों पैटर्न का जो रिजल्ट है वो हिंदू लड़की की हत्या पे ही ख़त्म होती है। अब बात आती है कि आखिर इसका समाधान हम लोग कैसे करें। हर राज्य में तो योगी जी बैठे नहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अपने हिंदू समाज में जागरूकता। मैं एक मोटा मोटी एक खाका बता रहा हूँ, उस खाके को आज ही इम्प्लीमेंट कीजिए यदि इस समस्या से उबरना चाहते हैं। नहीं तो यह बरसाती मेढक बनने से इस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं होना है। आपने नेटवर्किंग बिजनेस का तो नाम सुना ही होगा, आए दिन आपके आसपास लोग आते रहते हैं। आपको बस एक अपने वार्ड स्तर पे, अपने कॉलोनी स्तर पे इसी तरह का एक नेटवर्किंग मैकेनिज्म तैयार करना है। आप तमाम आज सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप एक ग्रुप क्रिएट कीजिए जिसमें कुछ मैच्योर लोगों को, सभी को नहीं, ये नहीं कि आप उसमें बच्चों को भी डाल लें, मैच्योर महिला पुरुष जो आपके हैं, जिसमें आप लगभग 21 साल से लेकर और 60 साल तक के लगभग 40 से 60 लोगों को ऐड करें उस मैकेनिज्म में। और आपकी सोसाइटी से जो भी बहन बेटी बाहर चाहे पढ़ने जा रही है, कॉलेज जा रही है या काम करने जा रही है, तो उसके पास 3 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए कि यदि उसके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है या होने की संभावना उसको लग रही है, तो वह 3 लोगों को इन्फॉर्म कर दे। और वो 3 लोग, महिला पुरुष कोई भी हो सकते हैं, पूरे समाज में एक मैच्योर और सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने चाहिए और उन 3 लोगों की यह जिम्मेदारी होगी कि उस बहन बेटी का जो मैसेज आया है उनके पास, वो बाकी सारे लोगों में सर्कुलेट करें और एक निर्णय पे पहुँचे, एक मीटिंग करें कि उसके बाद से इसका क्या समाधान किया जाए।
इसमें आप दो कार्य कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आपके नज़दीकी जो भी पुलिस थाना है वहाँ पे पूरी संख्या में, जो भी आप 50-60 लोगों की संख्या है उस संख्या में जाएं, थाने इंचार्ज से मिले, अपनी समस्या को रखें और उनसे बोलें कि इस तरह की घटना हो रही है, इस पर कार्रवाई कीजिए। प्रशासनिक कमियां कई जगह देखने को मिली हैं, तो इतने पे ही आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचिए कि यदि आप थाने में चले गए तो आपका काम हो जाएगा। आपको ये काम तो करना ही है। उसके अलावा जो घटनाएं हो रही हैं, जहां घटना स्थल पर यदि परेशान किया जा रहा है, तो आप पूरे 50-60 की संख्या में उस लव जिहादी के पास जाएं, उसे समझाएं। पूरे 50-60 की संख्या में हो सके तो उसकी फैमिली से मिलें, वहाँ पे उनको बताएं, उनकी सोसाइटी में बताएं और समझाएं। तो इस तरह से जब आप एकजुट होकर इस पे काम करेंगे तो निश्चित ही इस तरह की घटनाओं को आप रोक पाएंगे और सामने वाले में भी यह एक डर पैदा होगा कि लोग उसकी काली करतूतों के प्रति जागरूक हैं। तो इसे आज ही इम्प्लीमेंट करें और इस तरह की घटनाओं को यदि आप सच में रोकना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से सोसाइटी के स्तर पे कार्य करना होगा। जय हिंद।